नमस्कार दोस्तों। हमारा 22वां कदम है हंसाने की आदत डालें और खुशमिजाज बने। कुछ लोग खुशमिजाजी किस्म के होते हैं। आप भी हंसने हंसाने की आदत डालिए, इससे आप में अपनी कमियों पर भी हंसने की ताकत आ जाएगी। हंसने हंसाने की आदत इंसान को हर दिल अजीज और आकर्षक बना देती है। अपने पर हंसना सीखिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा महफूज मजाक है। खुद पर हंसने से हमको गिरकर उठने की शक्ति मिलती है। सारी दुनिया में हंसी हर दर्द की कुदरती दवा है। हंसी मर्ज को मिटा भले ना सके, लेकिन उसके दर्द को बेशक कम कर देती है। हंसने हंसाने में स्वस्थ करने की शक्ति होती है। एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस के लेखक डॉक्टर नॉर्मन कजिन इस बात की जीती जागती मिसाल हैं कि इंसान अपनी लाइलाज बीमारी को कैसे ठीक कर सकता है। उनके बचने की आशा ना के बराबर 500 में से एक की थी, लेकिन कजिन ये साबित करना चाहते थे कि अगर मन की शक्ति चीज़ों पर असर डालती है तो वह इसे साबित कर दिखाएंगे। उन्होंने सोचा कि अगर बुरे ख्याल शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले रसायन पैदा कर सकते हैं तो उसका उल्टा भी सच होना चाहिए। अच्छे भाव जैसे खुशमिजाजी और हंसना शरीर में फायदा पहुंचाने वाले केमिकलों को पैदा करेंगे। वे अस्पताल छोड़कर होटल के एक कमरे में चले गए और वहां उन्होंने बहुत सारी हंसी मजाक वाली फिल्में देखनी शुरू की। बेशक दवाइयां जरूरी हैं, मगर मरीज की जीने की इच्छा शक्ति अगर ज़्यादा नहीं तो उतनी ही जरूरी है। एक फनी बोन जीवन रक्षक भी हो सकती है और साथ ही जीवन की मुश्किलों का सामना करना थोड़ा आसान कर देती है। जैसा कि हमने सुना है कि चार्ली चैपलिन बहुत गरीब परिवार से थे और बहुत दर्द भरी कहानी थी, लेकिन लोगों को वो कितना हंसाते थे। और ऐसा ही एक जीता जागता उदाहरण मेरे सामने है, जहाँ मैंने अमन ड्राइविंग ट्रेनिंग कॉलेज से सीखा। जो हमारे उस्ताद साहब हैं, गुरुजी हैं, तो उनको भी अपने जीवन में 8 लाख के नुकसान झेलना पड़ा, जिसमें कि उन्होंने किसी को उधार दिलवाया था और वो व्यक्ति इतनी बड़ी रकम लेके चला गया और उसने बेईमानी कर ली। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने आप को संभालते हुए और इतना बड़ी रकम खुद मेहनत करके कमाई और जिससे उधार दिलवाई थी उसको वापस की, क्योंकि चुकाना तो नहीं था, बीच में मीडिएटर थे। हालांकि उनसे गलती हुई, लेकिन उन्होंने वो रकम सारी अदा कर दी और आज वो हैप्पी लाइफ जी रहे हैं और काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। और पिछले 8-10 सालों में उनका जीवन काफ़ी सुधर हो गया। वरना इतने में तो मैं समझती हूँ कोई टूट के बिखर जाता या खुदकुशी कर लेता, और बहुत ही भारी समय था, बहुत कठिन समय था उनके लिए। लेकिन उनकी ये आदत कि हंसना हंसाना और मुश्किल हालातों में भी हिम्मत ना तोड़ना, तो उनसे हमें उनके जीवन देख के हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।